हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो में हम फटाफट जावा का फुल स्टैक रोड मैप देख रहे होंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप होगा। आपको ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बता दूंगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो। जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ हम वही देखेंगे ताकि हम वैल्यूएबल और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बना सकें। ठीक है, तो A to Z आप इस वीडियो को देखो, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कब आपको थ्योरी को स्टॉप करके प्रोजेक्ट की तरफ जाना है, कब प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत होती है और कब आपको थ्योरी से ही काम चल जाता है। राइट, तो इसमें आज हम, अगर आप स्क्रीन पे चलो, हाँ, तो हम क्या देख रहे होंगे, एक जावा का फुल स्टैक रोड मैप। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, क्योंकि अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे विद थ्योरी एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट मारते हैं और जो बैक एंड मास्टरी हमारी फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करते। राइट, हमारे खुद के प्रोजेक्ट है, सारे आइडियाज़ खुद के हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले आता है जावा। तो जावा में दो चीज़ें आती हैं, बेसिक्स एंड एडवांस्ड। ठीक है, अब बेसिक्स कोई भी लैंग्वेज के स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि वो लैंग्वेज काम कैसे करती है। अब जावा में JDK होता है, JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, और जावा काम कैसे करती है ये भी आपको देखना है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको वीडियो दे देगा। ठीक है, ये रोड मैप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये वीडियो है, इसको शुरू से एंड तक देखना, समझ जाओगे कि जावा काम कैसे करती है। उसके बाद कोई भी लैंग्वेज है उसमें लूप्स होते हैं, फॉर एंड वाइल लूप हर लैंग्वेज में होते हैं। राइट, तो इसको फटाफट देख लेना, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट देखो, निपटाओ। ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें होती हैं। राइट, जो आपको देखनी है ज़रूरी है, बट इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आती हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ऑप्शनल, स्ट्रीम, मैप, फिल्टर, चेनिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविली यूज़ होती है इंडस्ट्री में। जब भी आप जावा में काम करते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आपको जनरली इसमें से एक ना एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक वीडियो यहाँ पे है। अब जब आप ये तीन चीज़ें कर लोगे, इसके बाद आपके पास इनफ टूल सेट हो जाता है कि आप एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना पाओ। और वैसे भी अगर आपने ये तीनों फॉलो करे हैं तो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा कि भाई मैं थ्योरी ही करते जा रहा हूँ, कुछ इंप्लीमेंट तो कर नहीं रहा। राइट, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको जावा के ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है एक प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे आप टिप पढ़ पा रहे होगे कि हम अपनी बैक एंड मास्टरी में कभी भी कोई प्रोजेक्ट में सब कुछ नहीं बनाते, हम उसमें 10% स्टूडेंट्स के लिए रख देते हैं ताकि वो अपने आप उसको करें। अगर आपको कॉपी पेस्ट मारना है तो बैक एंड मास्टरी आपके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है एडवांस्ड चीज़ें। एडवांस्ड में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड्स, थ्रेड पूल एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज का एक सबसे बेसिक चीज़ होती है, पर वो आती है एडवांस में इसलिए क्योंकि लोग उसको छोड़ देते हैं सिर्फ इसके नाम सुन के। थ्रेड्स एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हो तो उसमें इवेंट लूप्स, राइट, सिंगल थ्रेडिंग नेचर और V8 इंजन, ये सब आपको पता होना चाहिए। लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरा तो कोड हो रहा है। राइट, तो कोडिंग करना सिर्फ आपका मोटिव नहीं है, उसको ये भी समझना है कि भाई सॉकेट प्रोग्रामिंग एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो इसको भी हम समझ रहे होंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसका भी रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जावा इतनी बहुत है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने जावा में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। ठीक है, आपने JSP मिस कर दिया, आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। देखो, एक होता है चीज़ कि आपको इतना कर लेना है कि उसके बाद आपके प्रोजेक्ट बनने लग जाएं। ठीक है, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग बूट में आपको कितना सीखना है कि आपके प्रोजेक्ट बनने लग जाएं। सबसे पहले स्प्रिंग बूट का बेसिक नेचर होता है उसकी कंटेनराइजेशन। उसके पास एक कंटेनर होता है, तो आपको बीन्स, IOC कंटेनर और ग्रेडल, या फिर मैं यहाँ पे मेवन भी लिख सकता हूँ। राइट, पैकेज मैनेजर हैं दोनों, डिपेंडेंसी मैनेजर। तो ग्रेडल और मेवन यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आप एक्सेस कर पाओगे उसका रिसोर्स। उसके बाद प्रोक्सीज भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आपको कहीं यूज़ तो नहीं आएगा उतना, बट आपको ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्प्रिंग बूट प्रोक्सीज का यूज़ करता है रन टाइम में, जब भी चीज़ें कोई हो रही होती है, कुछ भी इंजेक्ट करना होता है। राइट, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो इसको। तो AOP, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड REST APIs, REST API तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये सब बेसिक्स में आता है, सारे रिसोर्सेज के दिए हुए हैं। अब एडवांस में क्या आता है? एडवांस में आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज को समझना जरूरी है, इसलिए इसका रिसोर्स यहाँ पे है। दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, मोनोलिथिक, सब कुछ एक जगह पे हो, माइक्रो सर्विसेज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग इंडिपेंडेंट चीज़ें हों। राइट, माइक्रो सर्विसेज है। उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका बेसिक सबसे नेसेसिटी होती है कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सपोर्ट करना चाहिए।
ये काफ़ी कूल चीज़ है क्योंकि इसमें हम टोकनाइजेशन करते हैं, तो इसका भी हमने बैकएंड मास्टरी में कवर करा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डेटाबेसेस कितनी तरह के होते हैं और आपको चूज़ कोई डेटाबेस कैसे करना है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेस में चॉइस कैसे हम करते हैं और वो होते कैसे हैं, राइट। उसके बाद लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन आगे सिस्टम डिज़ाइन में हम देखेंगे, बट जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोशिश करो कि उसका लो लेवल डिज़ाइन कर पाओ, एक बेसिक लो लेवल डिज़ाइन कर पाओ। इस पर क्लिक करोगे तो हमारी एक वीडियो आ जाएगी, इसमें हमने लो लेवल डिज़ाइन अच्छे से कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जब आप इतना कुछ सीख लोगे तो सब कुछ ओवरवेलमिंग होने लगेगा। रेडिस और यहाँ पे मत जाना, एक प्रोजेक्ट बना लेना। तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं जिसमें गिट एंड गिटहब है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे सब ऑडियंस को पता है, अगर आपको नहीं पता है कि ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका रिसोर्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ बना रखी हैं। जो अच्छा क्रिएटर लगता है उसकी वीडियो देख लो, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद लिनक्स, हमने एक वीडियो लाया था, क्रैश कोर्स लाया था, प्रैक्टिकल लिनक्स क्रैश कोर्स, राइट, वो आप देख सकते हो। लिनक्स आना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जब डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होगे तो आपका वहाँ पे विंडोज़ सिस्टम नहीं चलेगा, राइट, आप लिनक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम डील करोगे। तो लिनक्स का SSH कैसे होता है, उसके लॉग्स कैसे देखते हैं, मेमोरी कैसे देखते हैं, प्रोसेसेस कैसे देखते हैं, ये सब भी यहाँ पे है, ये आपको कर लेना है, राइट। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन में क्या है, इवेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक काफका, RabbitMQ, राइट, ये भी हमने क्रैश कोर्स में देख रखा है, इनके इंटरनल्स कि वो काम कैसे करते हैं। ये एक असिंक वे ऑफ कम्युनिकेशन है और सिंक वे ऑफ कम्युनिकेशन रेस्ट APIs होता है जो यहाँ पे ही कवर हो गया है, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगेन सिस्टम डिज़ाइन में लो लेवल डिज़ाइन एंड DB मॉडलिंग आता है। इसको मैं बोलूँगा कि हमने अभी सिर्फ 30% ही कवर किया होगा। बहुत सारी इसमें चीज़ें बचती हैं, UML डायग्राम बहुत तरह की होती हैं, तो वो हमारे CS फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट में आ जाएगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें हमने उतना जितना कवर किया है मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स लाइक डोकर एंड क्यूबरनेटिस, ये इसलिए ज़रूरी होते हैं जब भी आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप उसको डोकराइज करते हो ताकि उसका एक डब्बा कहीं पे आप डाल पाओ, डिप्लॉय कर पाओ। तो उसके लिए ये आपको आना ज़रूरी है और इसका भी हमने रिसोर्स दे दिया है। उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर्स। जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो किसी सर्विस को तो वहाँ पे ओपन एंड क्लोज गेट जैसा कोई पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं हम सर्किट ब्रेकर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। आगे जाके हम देखेंगे, बट इसका रिसोर्स मैंने अभी तक इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मेरे को अच्छे रिसोर्सेज के अभी तक नहीं मिले, बट डोंट वरी, इसी महीने के एंड तक हमारा सब ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद API गेटवे, अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बैकएंड मास्टरी की वो यही है, API गेटवे एंड रेट लिमिटर्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी माइक्रो सर्विसेज जैसे 10 माइक्रो सर्विसेज हैं तो सबके लिए अलग अलग आप URL हिट ना करके API गेटवे बनाते हो जो एक सेंट्रल प्लेस होता है। और रेट लिमिटर आप इसलिए लगाते हो क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट पर सेकंड होती हैं उसको आप लिमिट कर पाओ इन फ्यूचर इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कुछ भी, तो वहाँ पर रेट लिमिटर भी आ जाता है। फिर आता है हाई लेवल डिज़ाइन। जब भी जितना भी आपने ये ऊपर सीखा है ना, ठीक है, सबका यूज़ होता है हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन में दुनिया भर की चीज़ें यूज़ होती हैं, बट हाई लेवल डिज़ाइन आई वुड से कि मोर ऑन द डिसीजन पर्पज़, कि आप अपने डिसीजन कैसे लेते हो, वो हाई लेवल डिज़ाइन में आता है कि आप कौन सा डेटाबेस चूज़ करोगे, कौन सा इवेंट स्ट्रीमिंग सर्विस चूज़ करोगे, राइट, कितनी थ्रूपुट होगी और कितनी मेमोरी आपको यूज़ करनी, ये सब चीज़ें हाई लेवल डिज़ाइन में आप देख सकते हो। कौन से टूल्स क्यों यूज़ करने हैं, डिसीजन मेकिंग बेसिकली। तो हाई लेवल डिज़ाइन सीखना नहीं होता, बस आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको समझ आता है कि मैंने सीक्वल यूज़ क्यों किया, नो सीक्वल क्यों यूज़ किया, एंड यही डिसीजन ही आगे जाके आपका एक हाई लेवल डिफाइन करते हैं। तो इसको हम स्पेसिफिकली सीखेंगे नहीं, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उसका हाई लेवल डिज़ाइन हमेशा बनाते हैं। जैसे जैसे सर्विसेज सीखते जाएंगे, लाइक रेडिस सीखेंगे कि डोकर सीखा है, तो जब रेडिस सीख लिया है तो आगे जाके जब भी रेडिस यूज़ होगा तो आपको पता होगा कि हम रेडिस यूज़ क्यों कर रहे हैं, वही है आपका हाई लेवल डिज़ाइन। उसके बाद फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक हफ्ते का काम है, ठीक है। HTML CSS बहुत ही बेसिक चीज़ है, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जावा फुल स्टैक की, तो आप ऑब्वियसली फ्रंट एंड इंजीनियर नहीं हो, ठीक है, फुल स्टैक विद बैक एंड हैवी हो, तो HTML एंड CSS बहुत ही बेसिक से सीखना है। बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है ये। और जावास्क्रिप्ट बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिसने जावा सीख ली उसके लिए जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी चॉइस है, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस सीखना है, ठीक, नहीं तो आपका अगर फ्रंट एंड इन तीनों में बन रहा है तो ये तीनों भी कर सकते हो। अगेन इसके रिसोर्सेज कुछ भी ले सकते हो, फ्री कोड कैंप, कोड विद हैरी, कोई भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि सबने ढेर सारी वीडियो इस पर बना रखी हैं।
उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिप्लॉय करते हो तो उसके लिए एक पाइपलाइन आप डिफाइन करते हो कि भाई मेरी डिप्लॉयमेंट एक क्लिक से ट्रिगर हो जानी चाहिए। मैं हमेशा अपना ऐप को डॉकराइज करूँगा, फिर उस डॉकर कंटेनर को अपने सर्वर में डिप्लॉय करूँगा, फिर उसको मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस में देखूँगा, ये सब अपने आप हो जाए। इसलिए हम कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टीन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन सेटअप करते हैं। तो वो हम कर रहे होंगे अपना प्रोजेक्ट जब बैक एंड मास्टरी का कंप्लीट होगा, तो इसका भी रिसोर्स तब आ जाएगा। एंड लॉगिंग एंड मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में प्रोमीथियस का और ग्राफाना का लॉगिंग कॉन्फ़िगर किया था, उसको आप यूज़ कर सकते हो। बट अगेन ये अपना आने वाला है आगे वाली वीडियोज़ में। तो ये वाला रोड मैप मैंने बनाया है, ठीक है, जो मोर देन सफिशेंट है एक फ्रेशर के लिए, तो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, वो जो आपको एक बेसिक से इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है, हमारी बैक एंड मास्टरी प्लेलिस्ट चल रही है, 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो करवा दो फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में बैक एंड मास्टरी की, तब तक के लिए बाय बाय।